सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 सप्लीमेंट्री रीडर बुक पार्ट 1 के लेसन नंबर 3 की। देखिए, आप लोगों की डिमांड पर मैंने जैसे कि ये स्टार्ट कर दिया है, तो आप डेली वीडियोस चेक कर लें ताकि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक आपके बोर्ड एग्जाम से पहले जो है जल्दी हम लोग क्या है सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा पाएँ। ठीक है, देखिएगा ज़रा, अगर आप लोग देखते हैं तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बैरिस्टर गांधी पार्ट 3 के बारे में, तो ये जो है ना, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं और इन 3 क्वेश्चंस में भी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम ज़रूर बताएंगे। पहले हम इन तीनों क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं और हम आपको समझा देते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना है। ठीक है, चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका, ये देखिए, why did Gandhi give back money by ये थोड़ा सा कट के आए क्या? Yes, money by the money and that had been yearly taken from her। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने क्यों जो है मनी बाई को पैसे वापस दे दिए थे और पहले उन्होंने जल्दी से पैसे क्यों लिए थे। ठीक है, चलिए, सो गांधी टुक मनीबाई's केस, गांधी जी ने मनीबाई का जो केस था वो लिया था, एंड चार्ज हिज फी फ्रॉम हर, और इसके लिए उससे जो है उनसे फीस भी ली थी। ठीक है, एंड ही स्टडी द केस, उनने पहले ही जो है पैसे ले लिए थे। सो ही स्टडी द केस केयरफुली, उन्होंने केस जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, एंड ही अपीयर्ड बिफोर द जज, वो जज के पहले ही वहां पर जो है दिख चुके थे। इसके अलावा ही गॉट नर्वस, बहुत ही नर्वस थे वो, एंड फेल टू अटर अ वर्ड, लेकिन जो है वो एक भी वर्ड्स कहने में, एक भी शब्द निकालने में असमर्थ रहे, फेल्ड रहे। ठीक है, एंड ही गॉट डिप्रेस्ड, और बहुत ही वो डिप्रेस्ड हो गए थे। सो ही गैव बैक द मनी टू मनीबाई दैट ही हैड एयरली टेकन फ्रॉम हियर। तो देखिए, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत पहले से नर्वस थे, तो उन्होंने इस चक्कर में क्या किया, उन्हें हार मान के वो पैसे उनको मनीबाई को दे दिए जो उन्होंने जल्दी से उनसे ले लिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, What was Gandhi's reaction towards the political agent's behavior? गांधी जी का क्या रिएक्शन रहा था पॉलिटिकल एजेंट्स के बिहेवियर पर, आपको बताने की उनकी क्या प्रतिक्रियाएं रही थी। चलिए तो देख लेते हैं। द पॉलिटिकल एजेंट डिड नॉट गिव गांधी अ हियरिंग रादर, मतलब कि जो पॉलिटिकल एजेंट थे उन्होंने मौका भी नहीं दिया था उनको बोलने का, गांधी जी को, मतलब एक भी चांस नहीं दिया था कि वो कुछ बोल सके, ना ही हियरिंग करने दी थी। रादर, बल्कि इसकी जगह उन्होंने क्या किया, ही आस्क्ड हिज पियून टू टर्न गांधी, गांधी आउट ऑफ हिज रूम, और उन्होंने क्या कहा, उसके जो प्यून है, पॉलिटिकल एजेंट का जो प्यून था, उससे बोला कि गांधी जी को जो है रूम से बाहर निकलवा दो। ठीक है, सो फीलिंग इंसल्टेड, उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत ही इंसल्टिंग फील किया उन्होंने, एंड गांधी डिमांड अ रिटन एपोलॉजी फ्रॉम हिम, और उन्होंने जो है डिमांड करी कि आप जो है आप क्षमा पत्र हमें लिख कर दीजिए, फेलिंग which he should be prepared to face legal proceeding against him, और उन्होंने जो है नहीं तो उन्होंने बोला कि हम जो है इसके मतलब विरुद्ध, इसके जो प्रतिक्रिया में जो है वो उन्होंने एक लीगल प्रोसीडिंग भी रखी पॉलिटिकल एजेंट के खिलाफ, एंड द एजेंट लेवल्ड अ सिमिलर चार्ज अगेंस्ट गांधी जी, और उन्होंने भी सेम वैसा ही किया। सो ही कंसल्टेड सर फिरोज शाह मेहता एंड एमिनेट लॉयर गांधी एक्सेप्टेड द लॉयर्स एडवाइस नॉट टू ruin himself by proceeding against the agent, however he could never forget the insulted, but उन्होंने फिर फिरोज शाह मेहता की और जो है चीज़ों
जो है ना एमिनेट लॉयर थे उनकी बात मानी, उनकी एडवाइस जो है मानी और अपने आप को ख़राब नहीं होने दिया, सिर्फ एक इतने से मतलब प्रोसीडिंग की वजह से कि उसके खिलाफ जो है वो केस लड़े कैसे भी, बट वो इस दुर्घटना को, ये जो चीज़ हुई थी, जो इंसल्ट हुई थी, वो कभी भूलेंगे तो नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लीजिए, वॉट फॉर डिड द अब्दुल्ला एंड को इंगेज गांधी। चलिए देख लेते हैं। सो दादा अब्दुल्ला एंड को हैड अ बिग केस इन अ कोर्ट इन अफ्रीका। इनका बहुत बड़ा केस था। दे हैड पुट अप अ क्लेम फॉर 40 lakhs अगेंस्ट द डिफेंडेट्स। उन्होंने जो है अपराधी के खिलाफ 40 लाख का क्लेम किया था। के बाद they engaged Gandhi to plead their case civil suit and in exchange they promised a sum of 1 lakh for this work। देखिए उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो इस केस को लें एंड इसके लिए उन्होंने जो है प्रॉमिस भी किया था कि 1 लाख आपको इस काम के लिए 1.05 इतना जो है वो अमाउंट पे करेंगी इसके लिए। बस ये 3 क्वेश्चन थे। अब इन 3 क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो तो इसमें से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट वैसे है नहीं है, सबसे बड़ी चीज़, लेकिन हाँ ये वाला क्वेश्चन कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4 गांधी जी एज अ कुली बैरिस्टर इन अफ्रीका। ये वाला चैप्टर मैं कल करवाने वाली हूँ आप सभी को। अगर आप लोगों को ये लेसन, ये चैप्टर पसंद आया हो, इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने करवा दिए हैं, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम या मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग। मैं डेफिनेटली उससे जो है अगली वीडियो में और अच्छा और बेहतर करने का ट्राई करूँगी। एंड मिलते हैं हम एक और वीडियो में बेटा। और अगर आपको कुछ और स्टडी मटेरियल अगर नहीं मिल पा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है स्टडी रिलेटेड एड से, तो आप लोग मुझे बता दिया करें, मैं वीडियोज़ बना दूँगी आप लोगों के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।